इस वीडियो में कर्नाटक सर्किल 2025 पीएसए में जो क्वेश्चन डिपार्टमेंट के पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम 2025 पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक बार एक ही चीज बोलता हूं कि पी वाई क्यू के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने के ज्यादा चांसेस हैं डिसेंट्रलाइज एग्जाम होने के कारण। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 और आगे आने वाले वर्षों के विभागीय परीक्षा के लिए है। यदि आपको विभागीय परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के बुक की जरूरत है या ऑनलाइन बैच की जरूरत है, आपको चाहिए कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले, आपको मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग, जीके और डिपार्टमेंट पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट मिले, तो इसके लिए आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक पट्टी है जिस पर जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है। उस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी जो है वो ले सकते हैं। देखिए, कर्नाटक सर्किल में पहला क्वेश्चन जो पूछा था, द परचेसर ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैन ऑब्टेन रीपेमेंट इट्स वैल्यू प्रेजेंटिंग द ऑर्डर एंड डॉट डॉट। जब भी आईपीओ का खरीदार जो है उसका भुगतान लेना चाहता है तो आईपीओ के साथ उसको और एक कौन सा सामग्री जो है पेश करना पड़ता है, जैसे काउंटर फाइल, इसके अलावा सेकंड कमीशन, कोई आईडी कार्ड या कोई एफिडेविट। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आईपीओ का, यदि आप रीपेमेंट लेना चाहते हैं तो इसके साथ आपको आईपीओ कहने का मतलब है पोस्टल ऑर्डर, और साथ में उसका काउंटर फाइल जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना। आईपीओ जो है जब आप खरीदते हैं तो 24 महीनों के भीतर उसका आप भुगतान ले सकते हो, उतने दिन तक वो वैलिड रहता है। इसके अलावा सेकंड कमीशन देकर इसे आप 1 साल के लिए और वैलिड कर सकते हैं, कहने का मतलब 36 माह तक इसे वैलिड किया जा सकता है। ये आईपीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अगला क्वेश्चन फ्रैंकिंग मशीन संबंधित है। फ्रैंकिंग मशीन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। In case franking machine, when the refund is made for impression made in error, कि यदि फ्रैंकिंग मशीन के छाप में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और जब गलती होता है तो उस कंडीशन में एक कटौती की जाती है, जितना आपने उस फेस वैल्यू था उसका 8%, 3%, 1% या 5%। यदि आपने कोई एरर कर दिया, उसके इंप्रेशन में गलत आपने वैल्यू लगा दिया, तो उस कंडीशन में कितने परसेंट का, 5% का एरर जो है आपके उस गलत इंप्रेशन से, गलत छाप से कटौती किया जाता है। 5% याद करिएगा, महत्वपूर्ण है रैंकिंग मशीन के संबंध में। चलिए लाइसेंस की बात करें, डिविजनल हेड जारी करेगा, इंडिपेंडेंट गजेटेड पोस्टमास्टर हो गया, इसके अलावा डायरेक्टर हो गया, किसी भी जीपीओ का वो जारी कर सकते हैं। ये फ्रैंकिंग मशीन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अगला क्वेश्चन पूछा था, द इंस्ट्रक्शन डिलीवरी ऑफ रजिस्टर आर्टिकल मैसेंजर केयर पार्टी। किसी भी रजिस्टर आर्टिकल को यदि किसी केयर पार्टी या फिर किसी भी मैसेंजर को डिलीवर करना है तो उसके बारे में निर्देश दिया है। गाइड 1 में ये निर्देश क्लॉज 10, 17, 60 या 25 कहाँ पे दिए हैं। अब बार बार लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में, क्लॉज याद करना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, याद करना जरूरी है, सारे याद करना संभव नहीं हो पाएगा, तो महत्वपूर्ण चीजों को याद करना जरूरी है। और ये हमें बताया था कि अपने अलावा यदि आप किसी भी रजिस्टर आर्टिकल को डिलीवर करवाना चाहते हैं किसी मैसेंजर को, तो आपको ये नियम 60 नंबर क्लॉज में बताया गया है। डायरेक्टली ये सवाल पूछा था। चलिए, अपने अलावा हमने आपको बताया कि मैसेंजर संबंधी जो नियम है वो क्लॉज नंबर 60 में दिए है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है। पूछा है कि अजनबी और यात्रियों की सुविधा के लिए विंडो डिलीवरी टिकट की सुविधा, पोस्ट रेस्तांते की सुविधा, फ्रैंकिंग मशीन की सुविधा या सर्विस आर्टिकल की सुविधा, इस प्रकार की सुविधा दी है स्ट्रेंजर और ट्रेवलर के लिए। तो आपको 3-4 रिमार्क मैंने पहले भी बताया, फिर से बताऊंगा। टू अवेट अराइवल प्रकार का रिमार्क है,
टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, या पोस्ट ऑफिस को संबोधित कोई आर्टिकल है उसको हम पोस्ट रेस्तांते के तहत रखते हैं, और किसी भी स्ट्रेंजर और ट्रेवलर के लिए जो है पोस्ट रेस्तांते का सुविधा होता है। इस सुविधा के तहत दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, इस पर आपका आर्टिकल 1 महीने तक पोस्ट ऑफिस में डिटेन किया जाएगा। दूसरा, इस सुविधा का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने के भीतर, तो उपयोग करने की जो समय सीमा है वो आपको 3 महीने, 3 मंथ याद करना है। डिटेन के लिए पूछेगा कि डिटेन कितना किया जा सकता है, तो 1 महीने तक इसको डिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सिक्के, बुलियन या महंगी चीजें, करेंसी नोट भेज रहे हैं, तो भेजने वाले को डिस्पैच के साथ एक्चुअल वैल्यू कंटेंट, कंटेंट का फोटो, परचेज का बिल या जीएसटी बिल, किसको साथ में लगाना चाहिए और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप इस प्रकार का कोई भी आइटम डाक के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसका रियल वैल्यू, उसका रियल मार्केट वैल्यू करंट का आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, उत्तर आपका वैल्यू ऑफ कंटेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बताइएगा, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, भारत जो है इसका कब मेंबर बना था? मैंने आपको बताया था इस्टेब्लिश 1961 में हुआ था, और भारत इसका मेंबर जो है 1973 में बना था। लेकिन हमसे पूछा था इस्टेब्लिशमेंट का, तो जवाब क्या होगा 1961, और कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, पूछा है ऑल पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया फॉर प्लेस बियॉन्ड लिमिट इंडिया और ओरिजिन एट प्लेस बियॉन्ड लिमिट इंडिया टू प्लेस ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय, भारत में भारत की सीमाओं के बाहर के स्थानों के लिए पोस्ट किए गए सभी आर्टिकल, भारत की सीमाओं से बाहर के स्थानों से शुरू होने वाले भारत के स्थानों के लिए भेजे जाने वाले आर्टिकल पर कंट्रोल किसका रहेगा? जैसे इनकम टैक्स अधिकारी, वित्त विदेश मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों का नियंत्रण जो है इन आर्टिकल पर रहता है जो भारत की सीमाओं के बाहर भेजे जाते हैं। तो क्या उत्तर होगा, इंडियन कस्टम अथॉरिटी जो है, आपने ध्यान रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे गए आर्टिकल के मामले में यदि मुआवजा जो है आपने ले लिया, कहने का क्या मतलब है कि डाक विभाग से यदि आपने कंपनसेशन ले लिया, किस कंडीशन में आपका आर्टिकल जो है वो लॉस हो गया था, अब क्या हुआ कि बाद में बीमित आर्टिकल मिल गया और सामान की कीमत जो है दिए गए मुआवजे से कम हो गई, मुआवजा आपने अधिक क्लेम कर लिया, बाद में आर्टिकल मिला और उसका वैल्यू जो है मुआवजे से कम निकला, तब क्या कंडीशन अपनाया जाएगा? भेजने वाले को मुआवजा वापस करने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल की डिलीवरी नहीं ले सकता। कौन सा विकल्प होगा? ये विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, भेजने वाले पर मुकदमा नहीं होगा, भेजने वाला दिया गया मुआवजा वापस करने और आर्टिकल की डिलीवरी लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि उसने ऐसा किया, डाकघर के साथ धोखाधड़ी किया, तो रिफंड जो है आपको ध्यान रख लेना है कि मुआवजा वापस करना पड़ेगा और जो उसका आर्टिकल था उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। विकल्प नंबर सी आपने ध्यान रख लेना है। भारत किस वर्ष एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मेंबर बना? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 1973 में इसका मेंबरशिप लिया था और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, किसी विदेशी आर्टिकल का भेजने वाला आर्टिकल के पते वाली तरफ एक नोट लिखकर निर्देश दे सकता है कि इसे किसी भी कंडीशन में रीडायरेक्ट नहीं किया जाए, तो ऐसे मामले में उक्त निर्देश किस भाषा में, जिस देश में भेजना है उस देश की भाषा, भारत की किसी राज्य की भाषा, अनिवार्य रूप से अंग्रेजी। तो फॉरेन आर्टिकल के कंडीशन में जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि जिस देश में भेजना है उस देश में जानी जाने वाली भाषा का आपको उपयोग करना है। लैंग्वेज नोन इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, विकल्प नंबर ए जो है आपने ध्यान रख लेना। चलिए फ्रेंड्स, आईटी मॉडर्नाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है, इनिशियली अप्रूव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
सबसे पहले जो है डाक विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी पहला दिया है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला दिया है लोकसभा, संचार मंत्रालय या डाक विभाग। 4,909 करोड़ के व्यय के साथ आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1.0 को मंजूरी दी थी। इसे हम CCEA भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगला आपकी स्क्रीन पर है। डाक विभाग में अलग अलग सेगमेंट निर्धारित किए गए थे। उनमें से एक सेगमेंट जो है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का था। वही पूछा था, इसका विकल्प जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का काम था। जो भी डाकघर है उनके पोस्टमैन और आरएमएस में हैंडहेल्ड डिवाइस या हार्डवेयर की आपूर्ति करना मेल के लिए। विकल्प नंबर ए को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की पहली 2 पायलट शाखाएं जारी की गई थी। इसको हमने पहले ऑफिशियल रूप से लॉन्च नहीं किया था, पहले ट्रायल बेसिस पे लाए थे हम। 30 जनवरी 2017 का जो डेट था, उस दिन हमने आईपीपीबी को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को रायपुर और रांची में इसके पायलट प्रोजेक्ट या बोल सकते हैं कि ट्रायल बेसिस पर हमने इसका उपयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नंबर का विकल्प ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टर्म एफएसआई। आईटी आधुनिकरण में एफएसआई का क्या मतलब था? एफएसआई के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एफएसआई था फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, कई बार फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर भी बोल देते हैं। विकल्प नंबर सी को आपने ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, आईटी 2 में आईएमए क्या था? आईएमए आपने अभी इसका नाम जो है काफी ज्यादा सुना होगा। आईएमए था इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन, और ये बीओ में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, सारे ही बीओ में आईपीपीबी ने इसकी जिम्मेदारी ली कि बीओ के हार्डवेयर की जिम्मेदारी जो हम लेते हैं, इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन जो है अभी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये 2.0 के आने के बाद ही संभव होगा। डीओपी मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी पीओ सेविंग अकाउंट कस्टमर सीबीएस पोस्ट ऑफिस वाज लॉन्च। मोबाइल बैंकिंग सुविधा जो सबसे आखिरी में आया था। ठीक है, पहले एटीएम इंटर ऑपरेबल हुआ, फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग आया, फिर मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग 15 अक्टूबर 2019 से इसका शुरुआत हो गया था। देखिए मैंने बताया 2016 में एटीएम इंटर ऑपरेबल, 2018 में फिर आ गया इंटरनेट बैंकिंग, 19 में आ गया आपका मोबाइल बैंकिंग, 22 में आपका शुरू हो गया था आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सुविधा। जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, सारे को आपने ध्यान रखना। इसका उत्तर जो है सी था। 5 वर्ष का टीडी खाता, डॉट डॉट की तारीख के बाद कोई खाता खोला गया है तो 4 साल पूरे होने तक समय से पहले बंद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 10 नवंबर 2023 के बाद जो भी 5 ईयर टीडी खाता खोला जाता है, उसको केवल और केवल 4 साल के बाद ही बंद किया जाता है। लोगों ने बहुत सारे मिसयूज किए टैक्स से छूट को लेकर। ठीक है, 5 ईयर टीडी करवाया, टैक्स से छूट मिला, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 6 महीने के बाद उसको क्लोज कर दिया टैक्स से बचने के लिए, टैक्स की चोरी के लिए। तो इस प्रकार से विभाग ने क्या किया, अब 5 साल के टीडी खाते को केवल 4 साल के बाद ही बंद किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट का बी नंबर का विकल्प है। इंडिया पोस्ट का टोल फ्री नंबर है 1800266686। ठीक है, जनरल इंक्वायरी के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के लिए मैक्सिमम वेट कितना निर्धारित किया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, और नए रूल के हिसाब से आपको 500 ग्राम याद करना। इंटरनेशनल लेटर का वेट अभी भी 2 kg है, लेकिन डोमेस्टिक लेटर इज 500 ग्राम मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लोन का रिपेमेंट कम से कम 100 रुपए से किस्तों में किया जा सकता है। तो वहां पे दिया है विकल्प नंबर सी में दिया है।
अगला है 21, शिकायत और सुझाव पुस्तिका जो रखी जाती है प्रत्येक डाकघर में होती है, और ये जो है कब जांच करना चाहिए, जो भी उसका इंचार्ज है, वीकली, हर घंटे, दैनिक या महीने में एक बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है दैनिक, डेली जो है इसकी जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। एसबी ऑर्डर 6/2019 के अनुसार सर्कल में जो सीपीसी, सर्कल में जो सीपीसी बनाया किसके लिए, सीबीएस के लिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए। फिजिकल केवाईसी फॉर्म जो भेजे जाते हैं अलग अलग पोस्ट ऑफिस से, उनको वहां रखने की जो अवधि है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 22 काफी महत्वपूर्ण, तो आपको ध्यान रखना है, स्कैन और अपलोड करने के बाद आपको 1 साल तक, कम से कम, कम से कम 1 साल तक उसको जो है बना के रखना है। ठीक है दोस्त, इस बात को आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था। कौन सा विकल्प, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिनैकल सीबीएस सिस्टम में ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन कब से शुरू किया गया। नया एसबी ऑर्डर आया था, एसबी ऑर्डर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ना, 25/1/2022 से इस सुविधा को लॉन्च कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 था, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिकॉर्ड सर्किल हेड की अनुमति के बिना नष्ट नहीं किए जाएंगे। देखिए, टोकन धारकों की नॉमिनल रोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जैसे कुछ ऑर्डर बुक हो गया, नॉमिनल रोल हो गया, ये दस्तावेज जब आप नष्ट करते हैं तो इसके लिए आपको चीफ पोस्ट मास्टर का परमिशन लेना जरूरी है। नॉमिनल रोल जो है वो हेड ऑफ सर्कल का परमिशन लेके ही आप नष्ट कर सकते हैं। व्यवस्था रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर 18 महीने तक आप रख सकते हैं, उसके बाद उसको नष्ट कर सकते हैं। विकल्प नंबर ए करेक्ट था। आरएमएस सेट के हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को दैनिक रिपोर्ट किस फॉर्म में बनानी चाहिए, और दैनिक रिपोर्ट जो है एसआरएम को भेजी जाती है, और यह फॉर्म नंबर होता है MS-83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर का है। यदि फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट का होल्डर ये चाहता है कि भाई उसकी जो आइटम है वो इंश्योर्ड या बीमाकृत माध्यम से, देखिए वो नॉर्मल चाहता है रजिस्ट्री के माध्यम से, तो रजिस्ट्री का चार्ज पोस्ट ऑफिस नहीं लेता, लेकिन वो चाहता है कि भाई हमको बीमाकृत डाक के माध्यम से भेजा जाए ताकि ज्यादा सिक्योर रहे, तो उसके खाते से जो राशि लगेगा उस बीमाकृत डाक के माध्यम से भेजने के लिए, उसके जो उसने खाता खुलवाया है पीडी अकाउंट, उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा। विकल्प नंबर बी याद कर लीजिए। अगला है 27 नंबर का, लॉक एंड की आर नॉट सरेंडर्ड बाय रेंटर द पोस्ट मास्टर विद इन डॉट डॉट एक्सपायरी पीरियड, रेंटिंग ऑफ बॉक्स इज नॉट रिन्यू विद इन अ फॉरसेट पीरियड, डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। किराए की अवधि अवधि समाप्त होने के डॉट डॉट के भीतर ताला और चाबी को वापस नहीं किया जाता, उक्त अवधि के भीतर रिन्यूअल नहीं किया तो जमा राशि जब्त कर लेंगे, और ये टाइम लिमिट है 15 दिन। आपके पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का अवधि खत्म हो गया है, आपको रिन्यूअल कराना है तो 15 दिन के अंदर बताइए, नहीं कराना है तो आपको ताला और चाबी जो है वापस करना पड़ेगा। टाइम लिमिट 15 दिन का है। अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में यदि आपने पता चेंज किया है तो आपको ध्यान रखना 7 दिन के भीतर डाकघर को सूचित करना पड़ेगा। पर्यटक, प्रमुख यात्री, प्रतिनिधि, जनता के अन्य सदस्य के लिए डाक विभाग आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है। साक्षर व्यक्तियों के ही जारी किए जाते हैं जिनको रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर लेने में दिक्कत होती है, और ये आइडेंटिटी कार्ड प्रधान डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस जारी करता है। ठीक है, प्रधान डाकघर का पोस्ट मास्टर जारी करता है। ये बात आपने ध्यान रख लेना है। पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग के लिए लाइसेंस जारी करने का जो प्राधिकारी है वो है डाक मंडल का प्रमुख। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिविजनल हेड से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का,
जब किसी किराएदार को पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं होती, ताला और चाबी पोस्टमास्टर को वापस करनी है, फिर किराएदार को डॉट डॉट पाने का अधिकार है। क्या? कि ताला और चाबी की जमा राशि, जो आपने अमाउंट जमा किया था, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, वस्तु की डिलीवरी गंतव्य देश में। क्या पूछा है भाई? वस्तु की डिलीवरी जो है गंतव्य देश में, आर्टिकल आर डिलीवर्ड इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन रिटन बाय सेंडर, इंस्ट्रक्शन इंडिया पोस्ट रिस्पेक्ट ईच आर्टिकल, इंस्ट्रक्शन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज करेक्ट आंसर? ये नियम जो है आंतरिक कानून और विनिमय पर, उस देश में किस प्रकार से कितने दिन के अंदर डिलीवर किया जाएगा, ये उस देश के नियम पर ही निर्भर करता है। विकल्प नंबर ए सही था। निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तु को कहां रोका जाता है? आर्टिकल लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन। कहां पे? बाहरी विनिमय कार्यालय में। विकल्प नंबर ए था। आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में इसको रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन अ रिकॉल प्रोसेस ऑफ एन आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्री अनसक्सेसफुल, द फीस पेड फॉर रिकॉल। यदि रिकॉल जो है संभव नहीं हो पाया, किसी आर्टिकल को वापस बुलाने की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं हुई, देश में जब्त कर लिया, संभव नहीं हुआ, तब जो चार्ज आपने दिया है वो वापस करेंगे नहीं करेंगे, अगले पोस्टिंग के दौरान एडजस्ट इंडिया पोस्ट द्वारा आर्टिकल पाने वाले को भेज दी जाएगी। क्या ऑप्शन होगा? किसी भी कंडीशन में, ठीक है भाई, किसी भी कंडीशन में रिकॉल का जो चार्ज होता है वो वापस नहीं किया जाता। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा? बिल नॉट रिफंडेड टू द सेंडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब स्क्रीन पर जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ऐसा ही पीडीएफ 6 साल का यदि आपको चाहिए तो आपको हमारे पेड बैच में आना। इसके अलावा डिटेल मटेरियल, इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मैथ के पीडीएफ वीडियोस, रीजनिंग के पीडीएफ वीडियोस, इसके अलावा आपको जीके के पीडीएफ वीडियो चाहिए तो इसके लिए हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर है, उस नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला है 34। जब विदेश भेजे जाने वाले किसी आर्टिकल का बीमा किया तो बीमित मूल्य आर्टिकल पर गंतव्य देश की मुद्रा, दोनों देश की मुद्रा, ग्राहक की पसंद, भारतीय मुद्रा, किस मुद्रा में हमें लिखना पड़ेगा? याद करिएगा, विदेश भेजे जाने वाले किसी भी आर्टिकल का बीमा किया, आर्टिकल का मूल्य जो है भारतीय मुद्रा में। ठीक है, बीमित मूल्य जो है भारतीय मुद्रा में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगला देखिएगा, विदेश पोस्ट में लेटर पोस्ट शब्द में कौन सा शामिल नहीं है? द फॉरेन पोस्ट, द टर्म लेटर पोस्ट डज नॉट इंक्लूड। अब लेटर पोस्ट में पार्सल शामिल नहीं होता, बाकी विदेश डाक में दो ही कैटेगरी होता, एक लेटर का, एक पार्सल का। लेटर में बहुत सारे आइटम आते हैं और पार्सल में केवल पार्सल ही आता है। ठीक है, एक कैटेगरी और बताया था एलसी और एओ का। एलसी में आपके लेटर टाइप, कार्ड टाइप के आइटम, और फिर बाकी जो बचा वो अदर आर्टिकल में हम डाल देते हैं। ठीक है, चलो, डाक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत नवी मुंबई में डेटा सेंटर जो है हमने किस तारीख से शुरू किया था? और ये तारीख था 3 अप्रैल 2013। 3 अप्रैल 2013 से हमने प्राइमरी डाटा सेंटर नवी मुंबई में बनाया था, और ये डेट महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश जो है किस के द्वारा की गई थी? आरबीआई, या फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एनपीसीआई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन मिला है ना, पहली बार क्वेश्चन आया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के स्थापना के लिए सिफारिश की गई थी। चलिए, 38 है, पोस्ट इन्फो ऐप द्वारा डिजाइन किया। पोस्ट इन्फो ऐप वर्तमान में तो उतना प्रचलन में नहीं है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया हमने डाक सेवा से, और इसको बनाया था सीपीटी मैसूर ने। किसने बनाया था? सीपीटी मैसूर ने बनाया था, याद करिएगा।
फिलाटेलिक राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पादन और पूर्ति केंद्र डॉट डॉट में स्थापित किए गए हैं। बताइएगा कहाँ स्थापित किया है हमने? डाक विभाग नई दिल्ली में इसको हमने स्टैब्लिश किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 40 नंबर क्वेश्चन है 2.0 से एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछा है IDAM, जिसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला है 41 NSS 87 NSS 92 ग्राहकों के क्रेडिट पर शेष राशि, यदि कोई शेष राशि है तो उस पर ब्याज इस तारीख के बाद नहीं दिया। जो खाते NSS हो गए हैं उसके अंतर्गत रखे गए हैं उन खातों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और डेट है 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, अनियमित खाते NSS खाते जो है ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 2024 के बाद इस पर कोई भी ब्याज की गणना नहीं की जाए। 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित SB आदेश के माध्यम से सिंगल हैंडेड डाकघरों तक PPF योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 42 है SB आदेश 18/2020 के माध्यम से। ठीक है, SB आदेश 18/2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट पार्सल का अधिकतम वजन 35 kg है। दो टाइप है, रिटेल और कॉन्ट्रेक्चुअल, और दोनों का वजन अब जाके जब से प्योर रूल्स आया है ये 35 kg निर्धारित कर दिया है। युगल सुरक्षा पॉलिसी की अधिकतम कम से कम इतने और अधिकतम इतने साल के लिए जो है होनी चाहिए। क्या में पूछा है, युगल सुरक्षा पॉलिसी का कम से कम 5 अधिक से अधिक 20 साल तक की पॉलिसी चलना चाहिए। नेक्स्ट है 45, पूछा है करेंसी ऑफ बैंक नोट आर डिस्पैच बाय इंश्योर्ड पोस्ट द वैल्यू शैल नॉट एक्सीड। जब आप करेंसी बैंक नोट भेज रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका मूल्य इससे अधिक जो है वो नहीं हो सकता, और ये लिमिट जो है करेंसी भेजने का 20,000। ठीक है, विकल्प बी है। चलिए देख लीजिए अगला, एक सब पोस्ट ऑफिस का अधिकृत कैश बैलेंस डॉट डॉट के द्वारा तय किया जाता है। एक सब पोस्ट ऑफिस में कितना बैलेंस रखा जाएगा, मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ये कौन तय करता है? ये तय करता है डिविजनल हेड, SPOs तय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा मेहनत लगता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 43 को देखिएगा, SB ऑर्डर 1421 है 28/6/21 के अनुसार यदि बंद की गई NSS खाते संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस में यदि वह उपस्थित नहीं होता, मतलब खाता धारक, तो खाता ट्रांसफर आवेदन यहां पर वो दे सकता है। कहां पर? पास के HO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, RMS ऑफिस और सेक्शन के वर्क पेपर को 18 महीने तक रिजर्वेशन पीरियड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 18 महीने तक रखा जाता है इसका वर्क पेपर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अटेंडेंस रजिस्टर, अरेंजमेंट रजिस्टर, इनका भी जो रिजर्वेशन पीरियड का समय है वो 18 महीने का है। सेट के इस्तेमाल के लिए जरूरी खाली बैग लेबल रिकॉर्ड ऑफिसर से इनको मिलता है, जैसे मेल गार्ड को, रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट, हेड सॉर्टर, मेल एजेंट। किसको मिलेगा? ये मिलेगा भाई हेड सॉर्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो आखिरी क्वेश्चन है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ACFM की ऑर्डर बुक कितने समय तक सुरक्षित रखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 है। कितने समय तक? 3 साल तक। ऑर्डर बुक का मैक्सिमम जो है 3 साल आपको देखने को मिलेगा, 3 साल के लिए बनाए रखा जाता है। फिलहाल में वीडियो में हमने कर्नाटक सर्किल के डिपार्टमेंट में जितने क्वेश्चन गाइड 1 2 प्रोडक्ट सर्विस IT DOP 10 मार्क्स से पूछे गए सारे क्वेश्चन आसान भाषा में समझ लिए हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। आपको यदि जरूरत है किसी प्रकार के विभागीय परीक्षा संबंधित कोई बुक, तो आपको सारी बुक जो है GP बुक सिंडिकेट में मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, मटेरियल चाहिए, कंप्लीट आपको पैकेज चाहिए, 5 से 6 साल का PYQ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए
स्क्रीन पर नंबर है, उस नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।